सो फ्रेंड क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। एक शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, यदि उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वक्र पृष्ठ बोलेगा या फिर वक्र पृष्ठीय बोलेगा। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है, कितना है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज याद रखिएगा, अगर शंकु का आयतन या क्षेत्रफल पाई के पदों में दिया होगा तो वहां पे आप पाई का मान पुटअप मत करिएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ था, कितना था 5 सेंटीमीटर, और ये आपका होता है ऊंचाई। ठीक है, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन दिया हुआ इस क्वेश्चन में कितना है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं इंग्लिश में लिखूंगा लेकिन हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, कितना है यहाँ पर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखिए, शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और बराबर शंकु का आयतन कितना है 100 पाई है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को लास्ट में लोग लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये भाग में 3 है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर गुणे एच बराबर ये हो जाएगा 100 गुणे 3। ठीक है, भाग में 3 था, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर का मान पता है, आर का मान कितना है यहाँ पर 5 है ना, तो आर की जगह रखेंगे 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, और गुणे में कितना है आपका एच, और बराबर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, मैं इसको गुणा नहीं करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा काटने में आसानी रहेगा, 25 गुणे में 3 ही कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए हमें h का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, h का, तो h के साथ ये 25 क्या है, गुणा में इधर जगह कर जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, मीन्स h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 गुणे 3, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक है, देखिए 25 के पहाड़े में 4 बार में 100 आता है। ठीक है, तो h बराबर 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ देंगे तो कितना रहेगा, ये 12। ठीक है, और ये अब लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये आपका ऊंचाई होता है और ये तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा है निकालने के लिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे सी एस ए। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, मतलब हिंदी में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। ठीक है, देखिए पाई का मान पता है, आर का मान पता है, लेकिन एल का मान पता नहीं है। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एल बराबर कड़ी के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का ये सूत्र होता है आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एल बराबर कड़ी के अंदर, देखिए h का स्क्वायर, h का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, प्लस r का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो l बराबर कड़ी के अंदर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169। ठीक है, तो फाइनल h का जो मान आएगा, l का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपका 13, l का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखिए पाई है ना, तो पाई को मैं यहीं पे रहने देता हूँ ऐसे ही,
आर का मान कितना है 5 और एल का मान कितना आ गया 13, ठीक है। तो इन दोनों 13 बचे कितना हो गया 65, अब 65 का गुणा पाई में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 पाई, ठीक है। और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। आप पाई का मान पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि आयतन आपका पाई के पदों में दिया था, ठीक है। तो वो मैंने क्षेत्रफल पाई के पदों में इसको रहने दिया, ठीक है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है वो कितना आ गया 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।